आप लोगों ने उत्तोलक के और उदाहरण सोचे? उत्तोलक में कौन कौन से उदाहरण थे और क्या क्या था? हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा बताइए। सरल मशीनें। सरल मशीनों का पहला प्रकार उत्तोलक। और उत्तोलक में कौन सी 3 चीजें थी? नहीं, उदाहरण नहीं, उसके मेन 3 पॉइंट्स थे जो मैंने बताए थे। ये 3 चीजें थी। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में था और आयास और भार किनारे पे था। जब इनकी पोजीशन या इनकी स्थिति बदल जाएगी, अगर आलम ऊपर चला जाए और आयास नीचे आ जाए, तो हम फिर दूसरे प्रकार के उत्तोलक पढ़ेंगे। समझ गए? और जब अगर आलम सबसे नीचे चला जाए, तो फिर तीसरा प्रकार का उत्तोलक बन जाएगा। इसका मतलब जो उत्तोलक के प्रकार होते हैं वो इन तीनों की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में देखिए, बीच में आलंब था, किनारे पर आयास और यहाँ पर भार। तो आलंब और आयास के बीच की जगह को कहते हैं भुजा। भुजा कहते हैं, आयास की भुजा और भार की भुजा। समझ गए? क्योंकि ये बैलेंस है, आलंब बिल्कुल बीच में। अब हैंडपंप में आ जाइए। हैंडपंप में आपको आलंब कहां पर है? ये है फल्क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फल्क्रम आलम। जो पेच होता है ना, जिस पर वो हैंडपंप का हैंडल कसा हुआ होता है, देखा है सबने? जो उसको कहते हैं आलंब। और यहाँ जो हैंडल है, जिसको पकड़ के आप ऊपर नीचे, देखो जैसे ये हैंडल है ना, इसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं, ये आयास। जो आप अपना प्रयास करोगे, जो अपना बल लगाओगे, वो हमेशा आयास होता है। और ये आलम है ना, और भार। और भार क्या हुआ? जो पानी यहाँ से निकलेगा, जो पानी यहाँ से, वो वाला भार कहलाएगा। तो ये जो हैंडपंप है वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? फर्स्ट, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। क्योंकि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब कहाँ था? बीच में। कहाँ था? यहाँ भी बीच में, यहाँ पर भी बीच में। अब इसको देखो, सरोता है ना, देखो जो सुपारी का जो आप कह रहे थे पकड़ने का, है ना? हाँ, तो ये भार जिसको काटना है, जैसे कैंची होती है, और ये सुपारी काटने वाला नहीं है, ये बर्फ उठाने वाला है। ये बर्फ उठाने वाला चिमटा जैसे होता है। सुपारी काटने वाले में तो भार कैसे होगा? किनारे नहीं चला जाएगा, वो सुपारी बीच में फंसती है ना। ये सुपारी उठाने का नहीं है बेटा, ये तो कोई भी, जैसे टोंग है, ये टोंग, ये जैसे है ना। अब मैं इससे किसी चीज को उठाना, जैसे ये ऐसे, ये है ये, तो ये भार नहीं हो गया? नहीं आया समझ में? हाँ, ये वो चीज है। हाँ, ये वाला प्लायर। अच्छा, इसमें भी आपको फल्क्रम मिला बीच में, बाहर यहाँ, और आयास, ये वाला। देखो ये है, मैंने इसको ये चौक को रखा इधर, तो ये चौक क्या कहलाएगी? भार। और ये आलम। और जो मैं कर रही हूँ, जो हम कर रहे हैं प्रयास, वो आयास, आलम, भार। अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि कैसे तीनों की पोजीशंस होती है ना। ये भी प्रथम है। कौन सा? प्रथम प्रकार के सब याद करिएगा, अभी मैं लिखवाऊंगी बोर्ड पे कि कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय है, कौन सा तृतीय है। तृतीय अभी बढ़ाएंगे उसको। और ये है कील निकालने का हथौड़ा। कील निकालने का हथौड़ा देखा है किसी ने? उसमें 2 ये ऐसे बने होते हैं,
और यहाँ एक हथौड़े जैसा होता है और फिर यहाँ पे डंडा। तो कील इधर फंसा दी जाती है और वो खींच लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, भार, आलम्ब का यहाँ, और जो खींच रहा है हाथ, आयास। आयास, आलम्ब, भार। इसका मतलब ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। और सीसॉ झूला, ऊपर नीचे, हाँ। तो ये बीच में आलम्ब जिसमें जुड़ा है वो, जो हाँ जो मोटा लड़का है, जो बड़ा लड़का है वो भार, और जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, जो पतला है वही तो उठाने की कोशिश करेगा। वो मोटा तो बैठ गया, हिल नहीं रहा है, अब वो उसको कह रही और आ गया और आ गया, तब तो मैं झूल पाऊंगी। नहीं तो अगर वो मोटा बैठा ही रह जाएगा, वो तो झूल ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो मोटा है, इसीलिए उसको कहेंगे भार, और जो पतला है, जो उसको उठाने की कोशिश, आयास। इस तरह से हमने देखा कि ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरण लिखें तो प्लायर्स या प्लास, एक्चुअली प्लास नहीं होता, प्लायर्स होता है, प्लायर्स। कील निकालने का आपको नहीं, अब इतने सारे उदाहरण हमको प्रथम प्रकार के उत्तोलक में मिल गए। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब मैं कोई भी उत्तोलक पूछूंगी, आप बता देना कि इसमें प्रथम है कि नहीं है। अब हम दूसरी प्रकार के उत्तोलक के बारे में, ये सारे उदाहरण याद हो गए। चीजें होंगी बताओ। मतलब आलम्ब होगा, आयास भी होगा और भार भी होगा, लेकिन इनकी पोजीशन बदल जाएंगी। क्या देखो चित्र में, सेकंड टाइप। अच्छा, इसमें भार बीच में, आलम्ब और आयास किनारे पर।
है हैंडल, यहाँ से दबाते हैं हम लोग, लास्ट हो रही है ये चीज, और यहाँ पर बीच में वो पानी फंसाते हैं। और यहाँ क्या होता है, इसके दांत होते हैं ना, उसको दबा दो तो इसका मतलब भार कहाँ हुआ, बीच में, और जहाँ ये जुड़ा है आलम, ये क्या है, ये भार आलम मैंने कहा था ना, जहाँ जुड़ती है जो चीज वो आलम, इसमें और क्लास में क्या करें, क्लास तो यहाँ से नहीं जुड़ा है ना, जुड़ा है, लेकिन सरोता यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ से जुड़ा होता है, और ये चीज उसके बीच में सुपारी को काटाया जाता है। तो भार बीच में हो गया, बाहर किनारे पे रखते हैं लोग, और प्रयास दोनों का एक ही जगह, आयास दोनों का एक ही जगह। कभी भी इससे कंफ्यूज मत होना कि सरौता जो सुपारी काटने का है और जो क्लास है एक ही तरह की मशीन है, एक ही तरह की मशीन नहीं है, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है लेकिन एक ही तरह की मशीन नहीं है। एक प्रथम प्रकार है तो दूसरा द्वितीय प्रकार, और व्हील बल पूरा उठाने वाली गाड़ी, पूरा उठाने वाली गाड़ी एक पहिए वाली, एक पहिए वाली गाड़ी देखिए पूरा उठाती है, उस पे कहाँ क्या कहाँ पर होता है बताओ, पूरा है वो क्या है, भार है, और जो पहिया है आलम, पहिया क्या है, और पूरा भार है, और जो अगर हम एक गाड़ी बनाए इसमें इधर की तरफ एक पहिया और यहाँ पर दो हैंडल, ठीक है ना, क्योंकि ये एक पहिए वाली गाड़ी